हाय। हाय। मैं अर्चना। मैं अंजू। एक नई जगह पे एक नई सफ़र पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। 2022 में हमने एक नई सफ़र की शुरुआत की थी, एक नई जर्नी की शुरुआत की थी, एक नए मिशन की शुरुआत की थी। और वह मिशन था कि हमारे घर की जितनी भी औरतें हैं, हम 4 बहनें हैं, हमारी एक भाभी है और 2 बेटियां हैं। हम सिर्फ ऑल वुमेन ट्रिप करते हैं, साल में कम से कम 2 या 3 अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हमें ज्वाइन करते हैं, मगर हम दोनों उसमें परमानेंट रहते हैं। और ये जो जर्नी थी, इस मिशन की शुरुआत करने के पीछे हमारा एक मकसद है। ये मकसद आपको बताएंगे अंजू जी। मकसद ये है कि आज के डेट में अगर हम देखें तो बड़े शहरों की बात अगर मैं करूं या छोटे शहरों की बात करूं, महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं। वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं और मेंटली भी इंडिपेंडेंट हैं। वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, काम पे भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। लेकिन हमारे बीच एक मान्यता सी बन गई है कि हम औरतें अकेले कैसे कहीं जाएं। हमारे साथ कोई ना कोई तो मेल होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो, भाई हो, बेटा हो, कोई ना कोई होना चाहिए। हम औरतें अकेले कैसे बाहर जाएंगे? कहीं कुछ हो गया तो, कोई किसी ने कुछ कर दिया तो क्या करेंगे? लेकिन इसी प्रथा को, जो विचार है हमारे, उसको तोड़ने के लिए हमने ये सफ़र की शुरुआत करी है। तो हम लोग सारी बहनें, भाभी और हमारी बेटियां लास्ट ईयर 2022 में आफ्टर कोरोना हमने ये सोचा कि अब हमें अपनी ज़िंदगी को एक नए आयाम पे लेके जाना है और एक मिसाल बनाना है अपनी बेटियों के लिए। तो हमारी भी 3 बेटियां हैं, लेकिन एक बहुत छोटी है, परिधि, पलक एंड परी। वो दोनों बड़ी हैं, तो वो हमारे साथ होती हैं और उनके लिए हम एक रोल मॉडल बनना चाहते थे। और सिर्फ उनके लिए नहीं, हम बहुत सारी औरतों के लिए, कि हम अकेले जा सकते हैं, हम काम करते हैं, हम कमाते हैं, हम अपनी फैमिली को चलाते हैं, तो हम ज़िंदगी भी अपने हिसाब से जी सकते हैं विद फैमिली। और एक होता है ना कि आप सब कुछ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर दुनिया नहीं देखते हो तो आपका एक जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, वो नहीं हो पाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए, गेन करने के लिए हमने इसकी शुरुआत करी है कि, और कहीं भी हिंदुस्तान में आप सच मानिए बहुत जगहों पे हम गए हैं, लेकिन कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और ख़ासकर आप जब जाते हो तो आप अलर्ट होते हो, आपका माइंड अलर्ट होता है, आप अपने लिए जिम्मेदारी लेते हो। क्योंकि हम किसी हस्बैंड के साथ जाते हैं, भाई के साथ जाते हैं, पापा के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हैं हमारी देखभाल के लिए। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तो हम उठा लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं। तो उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और जब आप अपनी नज़र से, अपने दिमाग से दुनिया को देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें। और जहाँ भी आप जाते हो ना, आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है आपका। चाहे आज हम एक रिज़ॉर्ट में हैं और वहाँ हम हम दो ही हैं जो अकेली औरतें हैं, तो हमारी बहुत केयर कर रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ड्राइवर होता है, वो बोलता है रात को भी कोई दिक्कत हो मैम कॉल कीजिए, हम रात को भी आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरह से ना हमने एक अलग ही, मतलब अगर मैं कश्मीर की बात करूं, हमारी कश्मीर की दूसरी यात्रा है और कश्मीर में इतना यकीन मानिए कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है। हम औरतों के लिए भी बहुत सेफ़ है। हम अकेले आए, हाँ 2 बार, पिछली बार हम 3 बहनें आए थे, इस बार हम दोनों आए हैं। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये बताएंगे कश्मीर के बारे में आपको। कश्मीर के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया औरतों के लिए सेफ़ नहीं है, तो हमारा ये मकसद है कि हम इस मान्यता को कहीं ना कहीं ख़त्म करें कि ये दुनिया औरतों के लिए उतनी ही सेफ़ है जितनी कि मर्दों को लिए। और अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारे इस पूरी जो हमने पिछले 1 साल में जो 4-5 यात्राएं की हैं और अकेले किया है हम बहनों और बेटियों के साथ, तो हमें कहीं पे भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं फील हुआ है। तो इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से लोग हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें भी उसी नज़र से देख रहे हैं, एक एज ए ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं, एक औरत के रूप में नहीं देख रहे हैं।
तो इस नज़रिए को ख़त्म करना भी हमारा मकसद है। और हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे और वहाँ से वीडियो बनाएंगे। कई बार रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सीनरी आपको डालेंगे और बैकग्राउंड में हमारी आवाज़ होगी। तो कल हम ट्यूलिप गार्डन हमने घूमा, तो उसका फुटेज हम इसमें डालेंगे। उसको देखिए कश्मीर कितना खूबसूरत है। और कश्मीर जिसे कि हिंदुस्तान का सबसे डिस्टर्ब एरिया कहा जाता है, लेकिन ये हमारी जब यहाँ हम इतने सेफ हैं हाँ, तो सोचो और कहीं क्या और ये होगा। इतना खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं, इसकी मैं बता नहीं सकती। ये आप जब आओगे तभी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बताई नहीं जा सकती, इसको फील किया जाता है, तो आप उसको फील करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने घर के सेफ़ माहौल से, जिसे आप कहते हैं सेफ़, ये जो ज़्यादा सेफ़ माहौल है आ गया हमारे ऊपर। उधर निकलिए और इस दुनिया को अपने नज़रिए से जानने और समझने का प्रयास कीजिए। आज का हमारा जो श्रीनगर का यात्रा है आज यहीं पे ख़त्म होता है, और अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग, और अगला वीडियो जो होगा वो गुलमर्ग से होगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सुबह खैर।